नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ वंदना भारती हैं एफएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। एक्शन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत तेज़ी आती हुई दिख रही है। क्या आज इवनिंग मार्केट में ये तेज़ी, ये एक्शन बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है? मृत्युंजय जी, एक लेवल को ध्यान में रखे हुए हूँ। मुझे लग रहा है कि दो डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अनचेंज आने की उम्मीद है और ड्यूरेबल गुड्स वीक आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड को एक सेफ हेवन बाइंग देगा। 62,400 से ऊपर आता है तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 62,400 से ऊपर की बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 62,700 का टारगेट होगा। स्टॉप यहाँ पे लगाना होगा 62,250 का। डॉलर इंडेक्स में भी एक करेक्शन दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो अपसाइड है वो गोल्ड में दिख सकता है। अच्छा, चांदी में वंदना जी? चांदी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल स्टेबल होके यहाँ पे ट्रेड हो रही है। काफी फॉल के बाद अब एक अपसाइड यहाँ पे हल्का सा देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी मुझे चांदी में नहीं लग रही। अगर अपसाइड आता भी है तो 69,600 पे बाइंग करनी चाहिए। 70,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 69,400 का। और ओवरऑल ट्रेंड वीक पे है तो जल्दी से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना भी होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, इस पे आप नजर रखें। क्रूड पर कोई कमेंट आपका? कच्चा तेल भी एक रेंज में घूम रहा है। आज इंट्राडे में कोई ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है आपको कच्चे तेल में? अभी मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में ओवरऑल ये कमोडिटी थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रही है, लेकिन जब तक 64-60 से ऊपर आए तब तक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। 64-60 आता है तभी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 65-10 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 64-30 का। तो मुझे लग रहा है कि अभी करेक्शन आ रहा है, एक अपसाइड आता है तो ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए कच्चे तेल में। ठीक है। मेटल में कहीं पर कोई इंट्राडे का ट्रेड आपको दिख रहा हो? एक कमोडिटी यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही है, जिंक में काफी फॉल आया और वहां से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में टेक्निकल चार्ट में भी लग रहा है कि एक अपसाइड आना चाहिए। 216 के करीब यहाँ पे मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करनी चाहिए। 218 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब करीब लगाना होगा 215 रुपए का। इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है 220 से 221 तक का भी जो रेंज है वो अब देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में आज टर्मरिक में फिर बड़ा एक्शन दिख रहा है। 6% का ऊपरी सर्किट चल क्या रहा है ये टर्मरिक में वंदना जी? मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी के बारे में हमेशा हम लोगों ने बोला है कि जो नेक्स्ट टर्न है वो अब यहाँ पे टर्मरिक का है और ये अपसाइड अब यहाँ से देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि स्पॉट मार्केट से भी यहाँ पे फिलहाल अभी सपोर्ट है, तो इस कमोडिटी में पोजिशनली भी यहाँ पे मैं बाय हूँ। मुझे लग रहा है कि 16,600 के करीब भी यहाँ पे हम बाइंग करते हैं तो 17,000 अभी कल के सत्र में भी ये दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 16,400 का। स्पॉट मार्केट में भी यहाँ पे लेवल ये अच्छी है और प्रोडक्शन इस पर थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई टाइटनेस का भी एक इशू है टर्मरिक में। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि 29 फरवरी तारीख आप नोट कर लें। 29 फरवरी मतलब परसों गुरुवार को हम पहुंचेंगे। कहां हम पहुंचेंगे?